मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी वो अच्छे अखलाक हैं, और जिस किसी में भी हुस्न अखलाक हो उसका दर्जा रोज़ेदारों और नमाज पढ़ने वालों के बराबर है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम ज़र्ख़े पर। सीएम केसीआर के हाथों मेडचल जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आलम एमएलए इनके हमरा मौजूद। दादी का कत्ल करने वाले पोते को जिले जज सुनीता गुंचाला ने सुनाई उम्र कैद की सजा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के हिस्से के तौर पर बोधन में मुनक़िदा खून का अतिया कैंप में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने की शिरकत व खून का अतिया दहनगान की हिम्मत अफजाई। मरकजी हुकूमत बुनियादी मसाइल को हल करने में नाकाम। मजहबी सियासत छोड़ने पर हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता ने खून का अतिया देते हुए किया खिताब। हिंदुस्तान में मोदी के मुकाबले का एक ही कायद, वो है केसीआर। टीएसआरटीसी चेयरमैन वाजरेड्डी गोवर्धन की सीएमआरएफ चेक्स तकसीमी तकरीब से खिताब। यौम आज़ादी की 75 साला जश्न के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा उर्दू दा तबके के लिए शहर में अदबी मुशायरा व शौरा की तहनीती तकरीब का इनेकाद, जिसमें एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हिंदुस्तान में 75वें यौम आज़ादी के जश्न के एक हिस्से के तौर पर मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता ने हैदराबाद में मुनक़िदा खून का अतिया कैंप में की शिरकत। मुल्क की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत गरीब व मुस्तहिक़ीन के लिए काम करे, ना कि फ़िरक़ा परस्ती के इजाफे में दिया पैगाम। मुल्क के अहम मसाइल मजहबी तासिबियत, अदम रवादारी, गुर्बत और बेरोजगारी है। इन ख्यालात का इजहार सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून-साज कौंसिल के कविता ने तेलंगाना भवन में टीआरएस हैदराबाद यूनिट की जानिब से मुनक़िदा खून का अतिया कैंप में खून का अतिया देने के बाद खिताब करते हुए किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क से अगर गुर्बत, बेरोजगारी और मजहबी तासुबियत का खात्मा कर दिया जाए तो आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने से कबल हमारा मुल्क आलमी सतह पर नाकाबिले तस्ख़ीर ताकत का हामिल बन जाएगा। रुकन कौंसिल ने कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की मुस्बित तब्दीली के लाए अमल को खतियत दे। इन्होंने सिलसिले खिताब जारी रखते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में जिन स्कीमात को नाफिज किया है, इन स्कीमात को मुल्क भर में रोशनास कराने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को ये सोचना चाहिए कि मौजूदा हालात को कैसे बदला जाए। एमएलसी के कविता ने कहा कि हम सबको मुल्क की तरक्की के लिए असरनो मेहनत करनी चाहिए। टीआरएस कायद ने मरकज की बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली स्कीमात को फ्रीबी बताकर मुस्तहिक़ीन का मजाक न उड़ाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गुरबा व मुस्तहिक़ अफराद की तरक्की में इनकी मदद करे। कविता ने कहा कि पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए मुतारफ़ की गई स्कीमात पर मरकज की तनकीद दुरुस्त नहीं है। क़ब्ल अज़ मोहतरमा के कविता ने के किशोर राव रुकन राज्यसभा के हमरा खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अराकीन असम्बली गोपीनाथ, दानम नागेंद्र, मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी, टीएस फूड कॉर्पोरेशन चेयरमैन एम राजीव सागर, जी नागेश, साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, वेलपुर, विपुल रेड्डी व दीगर मौजूद थे। పరిస్థితులు మారడానికి పౌరులుగా ప్రజలుగా మనవంతుగా మనం ఏం చేయాలనేటటువంటి సమీక్ష చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। 75 వసంతాలు అంటే వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మనందరం కూడా దేశ అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడి పునరంకితం అవ్వాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది। ఇవాళ మనం ఆలోచించుకున్నట్టయితే భారతదేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన సమస్యల్లో ప్రధానమైనది పేదరికం, నిరుద్యోగం, అదేవిధంగా మతతత్వం। ఇవన్నిటిని కూడా మనం సమూలంగా రూపుమాపుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా 100 సంవత్సరాలు భారతదేశానికి స్వాతంత్రానికి నిండే లోపల మనం భారతదేశం
ప్రపంచంలో నంబర్ 1 శక్తిగా ఎదిగేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఒక పక్క ఆర్థిక శక్తిగా, ఇంకొక పక్క మొత్తం యావత్తు ప్రపంచానికి కూడా దారి చూపించేటటువంటి ఒక నైతిక శక్తిగా భారత్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ స్థానాన్ని సుస్థిరపరచుకునేటటువంటి సందర్భం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के हिस्से के तौर पर हुकूमत की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद। नौजवान खून के अतिये के लिए आगे आए। खून का कोई मजहब नहीं होता, सिर्फ इंसानियत के काम आना ही इसका मकसद। तकरीब से मियां नीतू किरण व पुलिस कमिश्नर किया नगराजू का खिताब। आज हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर हुकूमत की जानिब से जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मुत्तहदा ज़िले में खून का अतिया कैंप्स का सरकारी सतह पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों व सरकारी मुलाजमीन ने हिस्सा लेते हुए खून का अतिया पेश किया। इसी तरह शहर निज़ामाबाद के बाल भवन में हुकूमत की हिदायत पर सरकारी सतह पर खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन, पुलिस मुलाजमीन, खुद मुख्तार तंजीमें, नौजवानों ने शिरकत करते हुए खून का अतिया पेश किया। इस तकरीब में मियां नीतू किरण, पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू, ZP चेयरमैन ACP वेंकटेश्वर व दीगर ने शिरकत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि खून का अतिया एक अजीम अतिया है, जिससे बर वक्त हंगामी हालात में मरीजों की जान बचाई जा सकती और खून का अतिया देने से अतिया कुनिनगान को भी कई फवायद हासिल होते हैं और अवाम खून के अतिये के लिए आगे आए और अफवाहों पर तवज्जो ना दे। इस मौके पर इनकी जानिब से तमाम खून का अतिया देने वाले नौजवानों को सर्टिफिकेट भी फ्राहम किया गया। इस तकरीब में जिले सरकारी हॉस्पिटल ब्लड बैंक जिम्मेदार डॉक्टर फरीदा बेगम, सुदर्शन व दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు రక్తదాన శిబిరము బాలభవన్లో ఈ రోజు పెద్ద 750 మంది టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము. అందులో నుండి ఒక 50 ర్యాంక్ మా అధికారులు, హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్ నుండి SI CI ఇన్స్పెక్టర్ వరకు మా యొక్క అధికారులు 50 ర్యాంక్ మా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే సివిలియన్స్ అంటే మిగతా NGOs నుండి కూడా వచ్చి వాలంటరీగా దే ఆర్ గివింగ్ ద బ్లడ్ డొనేషన్. సో అన్నిటికంటే గొప్ప దానం రక్తదానం. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క రక్తం అనేది తప్పనిసరిగా అవసరపడుతుంది. కాబట్టి निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर वकला की जानिब से दूसरे दिन भी अपनी खिदमात का बाइकाट जारी। एडवोकेट के कातिल को सजा देने व एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ को पास करने का क्या मुतालबा। नलगुंडा जिले के वकील विजय रेड्डी, जिनका हाल ही में कत्ल किया गया था, इनके कत्ल की मुखालिफत में वकला ने निज़ामाबाद जिले अदालत में आज दूसरे दिन भी अपनी ड्यूटी का बाइकाट किया और मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए खुसूसी कानून लाने का मुतालबा किया। वकला की वजह से हुकूमत लापरवाही का रवैया इख्तियार कर रही है। स्टेट बार काउंसिल के मेंबर राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि वकला के कत्ल के खिलाफ स्टेट बार काउंसिल सख्त एहतजाज कर रही है। रियासती हुकूमत से वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कानून लाने की अपील के बावजूद कार्रवाई करना अफसोसनाक है। बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी, सीनियर एडवोकेट कृष्णानंद आर को कायम करने का मुतालबा किया। अजय रेड्डी, राजकुमार सुबेदार, जगन मोहन गौड़, श्रीधर V भास्कर, नरसिम्हा रेड्डी, मेदेपल्ली शंकर, मानिक राजू, वेंकटेश्वर N भास्कर राव और दीगर जूनियर सीनियर एडवोकेट मौजूद थे। పద్ధతులు చెలరేగడం అన్నది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఈ సమాజంలో న్యాయవాదుల యొక్క పాత్ర చాలా గొప్పది. ఈరోజు న్యాయము ఎగ్జిస్ట్ కావడానికి కారణము న్యాయవాదులు. కానీ వాళ్ళనే చంపడము ఘోరాతి ఘోరమైన నేరం. आज़ादी हिंद के 75 साल जश्न डायमंड जुबली के मौके पर जिले निज़ामाबाद प्रगति भवन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर निज़ामाबाद के मुशायरे में डॉक्टर अजीज उतारी को तहनीत पेश की गई। 16 अगस्त 2022 निज़ामाबाद में मंगल के दिन जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट जनाब नारायण रेड्डी साहब की जानिब से प्रगति भवन कलेक्ट्रेट निज़ामाबाद में मुशायरा मुनक़िद किया गया। मुशायरे की सदारत शहर निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब ने की। मुशायरे में शहर निज़ामाबाद के नौजवान शायर और उर्दू क़लमकार डॉक्टर अजीज उतारी, मैनेजमेंट सेक्रेटरी नेशनल हाई स्कूल बानी व सदर बज़्म शायरी को उर्दू अदब की खिदमात पर कलेक्टर ज़िले निज़ामाबाद ने तौसीफ़नामा पेश किया और शाल पोशी करके डॉक्टर रज़ीश उतारी की तालीमी व अदबी खिदमात पर तहनीत पेश की। यौम आज़ादी के 75 साल जश्न के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा उर्दू दा तबके के लिए शहर में अदबी मुशायरा व शौरा की तहनीती तक़रीब का इनेकाद, जिसमें एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की शिरकत।
आज़ादी के अमृत महोत्सव जश्न के हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता शब सरकारी पैमाने पर उर्दू दाद तबके के लिए अदबी मुशायरा बउनवान 75 यौम आज़ादी शहर के प्रगति भवन में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने शिरकत करते हुए तमामी शोरा की तहनीती तकरीब अमल में लाई और इनकी खिदमात की सताइश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। जिले कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद अरशद ने तमाम इंतजामात देखे और सदारत डिप्टी मेयर इदरीस खान ने की। स्टेज पर इनके हमरा शहरी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजिल, सीनियर कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस टीआरएस कायद व रुकन हज कमेटी मौजूद थे। इस मुशायरे की निजामत सीनियर शायर अशफाक असफी ने की, जिसमें शहर व जिले के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन व नौजवान शोरा अकराम ने शिरकत करते हुए अपने अशार के जरिए अवाम से खूब दाद व तहसीन हासिल और महफिल का समा बांधा। ये मुशायरा शाम 7 बजे तक रात 12 बजे तक जारी रहा, जिसमें सियासी, समाजी व सहाफती बिरादरी ने शिरकत की, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद रफ़ी, टीआरएस कॉर्पोरेटर अकबर, नूरा डायरेक्टर अख्तर खान के अलावा एमएसओ कायद मोहम्मद शहीर अहमद मौजूद थे। नौजवान खून के अतिये के लिए आ गया है और अफवाहों पर यकीन ना करें। खून का अतिया देने से कई बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुनक़िदा खून का अतिया कैंप से बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का खिताब। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के हिस्से के तौर पर बोधन मुस्तखर पर लायंस क्लब ऑफ बोधन की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने शिरकत करते हुए तमाम इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की और कहा कि खून का अतिया देने से कई कीमती जानों को बर वक्त बचाया जा सकता है और खून का अतिया देने वाले भी कई बीमारियों से महफूज रहते हैं और नौजवान हर वक्त खून के अतिये के लिए आ गया है और अवाम की मदद करने का इन्होंने मशवरा दिया। డిపార్ట్మెంట్లో ముందు ఆర్మీలో పనిచేసిండ్రా అని అడుగుతా ఉన్నా. నిజంగా అంటే ఎక్కడ కూడా అంటే ఏమంటారు చిన్న కూడా గమన్ లేకుండా అంటే చాలా డౌన్ టు అర్త్ వాళ్ళు చిన్న పిల్లలతోని చిన్న పిల్లల్లాగా మళ్ళా ఏ ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నా ఆ ఏజ్ వాళ్ళతోని చాలా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ తెలంగాణలో అనేది మనం బోధన్ పట్టణంలో చూడొచ్చు. చాలా బాగా ఈరోజు పోలీస్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ కానీ స్వయాన వారే ప్రతి ఒక్కరికి కాల్ చేసి गवर्नमेंट हाई स्कूल हमालवाड़ी में रात के औकात चोरी की वारदात। रात के औकात पुलिस की गश्त न होने के सबब स्कूल बन रहा गैर समाजी अनासिर का अड्डा। महकमे पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा। शहर निजामाबाद के इलाके हमालवाड़ी में वाक़ सरकारी हाई स्कूल में गुज़िश्ता शब फिर एक बार चोरी की वारदात पेश आई। इस बार चोरों ने रात के औकात काल में स्कूल में दाखिल होते हुए स्कूल में मिड डे मील किचन के रूम का ताला तोड़ते हुए दाखिल होकर यहाँ पर रखे हुए भगोने व दीगर अशिया का सरखा करते हुए फरार हो गए। इस मौके पर यहाँ के सदर मुदर्रिस साई रेड्डी ने कहा कि अक्सर तातीलात के मौके पर इस तरह की वारदात पेश आना एक आम बात हो चुकी है, जिसके मुताबिक महकमे पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల అమల్వాల్లో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో ప్రొద్దున మేము వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏదైతే ఎండిఎం రూమ్ ఉందో ఎండిఎం రూమ్లో ఉన్నటువంటి తాళాన్ని పగలగొట్టేసి లోపల దొంగలు 4 బాసాన్లు పెద్దవి ఉన్నటువంటి 25 కిలోలు 15 కిలోలు 10 కిలోలు 5 కిలోల బాసాన్లతో పాటు అవి దొంగిలించుకోపోవడం జరిగింది గుర్తు తెలియని దొంగలు. అదేవిధంగా బయట లోపల ఉన్నటువంటి స్టవ్ను కూడా బయట వారేసిండ్రు. ఈ విషయాన్ని మేము పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को काबा शरीफ को गुस्ल देने का एजाज़। मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा की सालाना रस्म पीर को अदा की गई। इस मौके पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की नुमाइंदगी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने की और काबा शरीफ को गुस्ल देने का एजाज़ हासिल किया। स्पेशल इमरजेंसी फोर्स गुस्ल काबा की रस्म के मौके पर तैनात की गई। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस, इस्लामी मुल्कों के सिफारतकारों, उलमा, शाही खानदान के अफराद और मुंतखब शख्सियात ने गुस्ल काबा की सादत
शहादत हासिल की। वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की बिन फैसल के हमरा मस्जिद हरम पहुंचे, जहां सदारत तामा बराए उमूर हरमैन शरीफैन अल शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज अल सुदैस ने इनका इस्तकबाल किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद हरम आमद के बाद पहले बैतुल्लाह का तवाफ किया और 2 रकात नवाफिल अदा किए। इसके बाद इज्जत माप शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खाना काबा के अंदर तशरीफ ले गए, जहां इन्हें गुस्ल देने का शर्फ हासिल हुआ। भैंसे में मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए जगह की निशानदही, MLA जी विठल रेड्डी व भैंसा सदर मजलिस फैजुल्ला खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। भैंसे में मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 3 साल कबल ही एक जियो नंबर 157 को मंजूरी दी गई थी, लेकिन 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी भैंसा शहर में मुस्लिम शादी खाने का संग बुनियाद तातुल का शिकार था। आज मदुल रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए पहल करते हुए शादी खाने की अराजी के लिए भैंसे के कुंटा एरिया में नजद उमर फारूक मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी मजलिस काउंसलर जनाब फैजुल्ला खान, मजलिस भैंसा टाउन सदर ने महकमे तहसील के जिम्मेदारान के हमरा दौरा करते हुए अराजी का जायजा कराया। इस मौके पर तहसील दफ्तर के अहदेदारों ने अराजी की पैमाइश भी की। वाज़ेह रहे कि ये अराजी जिसका सर्वे नंबर 134/1 है, जो भैंसा म्यूनसिपैलिटी के कब्जे में मौजूद है, जिसको मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया भैंसे की खास दिलचस्पी से बल्दिया की इजलास में मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए इस अराजी का रिजोल्यूशन मंजूर करवाया था। वाज़ेह रहे कि जगह मुस्लिम बस्ती में है, जिससे भैंसे के मुसलमानों को काफी राहत होगी। बातज़ा एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने 13 घंटे पर तामीर होने वाले मुस्लिम शादी खाने की तामीर के कागजात RI जयराव व DE सुरेश के हवाले किए। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को हिदायत दी कि बहुत जल्द इस शादी खाने की तामीर का टेंडर कराते हुए कामों का आगाज कर दे। इसके अलावा इन्होंने इस मौके पर कहा कि 45 लाख की लागत से तामीर होने वाले मुस्लिम शादी खाने का बहुत जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा और काम को बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर TRS कायदीन, जिनमें मुरली गौड साबिका AMC P कृष्णा चेयरमैन AMC भैंसा, सैयद आसिफ नायब चेयरमैन AMC भैंसा, फारूक अहमद सिद्दीकी सदर टाउन TRS भैंसा, फैजुल्ला खान सदर टाउन मजलिस व रुकन बल्दी, अब्दुल अहद सीनियर खायद TRS व दीगर मौजूद थे। सर नंबर 134 ये पूरा 134 है, ये पूरा 134 बनाए ठीक है बना सही नक्शा माप के लोग दे दिए। अब वो ये लोग डिपार्टमेंट वाले इनको अलर्ट किए जी, डिपार्टमेंट वाले हैदराबाद से इनको अलर्ट किए PR डिपार्टमेंट को। वो लोग जो है नक्शा बना देते, जैसा नक्शा बनाना है ये फंड में नक्शा बना के बना देते ये एरिया में। शहर में तलबा गवर्नमेंट स्कूल से फिर खानगी स्कूल्स में दाखिला। गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स के फुकदान के बायस 20-30% तलबा खानगी स्कूल से रुजू। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बड़ी बाटा इनरोलमेंट प्रोग्राम शुरू करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला हासिल करने वाले तलबा की तादाद में इजाफा हुआ था, लेकिन तेलंगाना रिकग्नाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन TRSMA के मुताबिक सिर्फ 1 माह के अंदर तकरीबन 20-30% तलबा फिर खानगी स्कूल्स में चले गए। महकमे तालीम के डेटा के बमौजिब गवर्नमेंट स्कूल्स में तकरीबन 92,280 तलबा ने दाखिला हासिल किया। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के मुताबिक 5-7% तलबा गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की कमी और बुनियादी सहूलतों के फुकदान के बायस खानगी स्कूल्स मुंतकिल हो गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल JD मेटला के एक टीचर ने कहा कि गुज़िश्ता साल और इस तालीमी साल भी कई तलबा ने खानगी स्कूल्स में चार्ज की जाने वाली भारी फीस की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला हासिल किया था, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक निसाबी कुतुब मौसूल नहीं हुई है और सहूलतों का फुकदान है और तदरीसी स्टाफ की खलत है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स के कई तलबा फिर खानगी स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। अगर रियासती हुकूमत टीचर्स के तकर्रुरात ना करे तो तलबा की बड़ी तादाद खानगी स्कूल्स का रुख करेगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल पुराना पुल के हेडमास्टर रामा धनिया ने कहा कि हमारे स्कूल से तकरीबन 10% तलबा खानगी स्कूल्स में चले गए हैं। हमारे स्कूल में तलबा की जुमला तादाद 1000 है और टीचर्स की कमी होने से हम 2 क्लासेस को मिलाकर क्लासेस मुनाकिद करने पर मजबूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बायस भी कई तलबा खानगी स्कूल्स मुंतकिल हो गए। इस दौरान शेखर राव सदर TRSMA ने
कहा कि 20-30% तलबा गवर्नमेंट स्कूल से फिर खानगी स्कूल्स में चले गए हैं। कोविड-19 वबा के दौरान हर एक माशी तौर पर मुतासर हुआ था, इसीलिए कई तलबा ने खानगी स्कूल से निकलकर गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला हासिल किया था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के फुकदान के बायस कई तलबा फिर खानगी स्कूल्स में दाखिला लेने पर मजबूर हो गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर भीमगल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद। आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर भीमगल में 75वीं आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के हिस्से के तौर पर खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में 53 अतिया दहिंदगान ने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम का आगाज भीमगल की मुकामी इमारत श्रीधर और मेडिकल ऑफिसर के हाथों किया गया। इस प्रोग्राम में नौजवानों, रेवेन्यू, पुलिस के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन और दीगर महकमों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम का एहतमाम आर्मर ACP ने किया और RDO ने दौरा वो डिप्टी DMNHO डॉक्टर रमेश ने दौरा किया और खून के अतिया करने वालों को बताया कि खून का अतिया देने से बहुत सी बीमारियों को दूर किया जा सकता है और नया खून दोबारा पैदा किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मानिकला, श्रीनिवास, लक्ष्मण, वसंत, आयशा, विमला व दीगर अमले ने शिरकत की। స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర గవర్నమెంట్, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 15 రోజుల పాటు వజ్రోత్సవాలు నడిపించవలసిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నెల 8వ తారీఖు 22వ తారీఖు డే టు డే ప్రోగ్రామ్ రోజు ఒక కార్యక్రమం చేపట్టాలని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. भैंसे में टीआरएस पार्टी दफ्तर पर सदर टाउन फारूक अहमद सिद्दीकी ने कौमी तराना गोई का किया एहतमाम। भैंसे में टीआरएस पार्टी दफ्तर में सदर टाउन फारूक अहमद सिद्दीकी ने कौमी तराना गोई का किया एहतमाम। तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर भैंसे के पार्टी दफ्तर पे 11:30 पर तराना गोई प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर खून का अतिया कैंप में कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने शिरकत करते हुए तमाम अतिया दहिंदगान की सताइश। जिला कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने कहा कि खून का अतिया देना जिंदगी का अतिया देने के बराबर है। हिंदुस्तान की आज़ादी की तकरीबात के मौके पर कस्बा कला भारती में बुध को इंडियन रेड क्रॉस के ज़रिए एहतमाम खून का अतिया कैंप शुरू किया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब किया। इन्होंने कहा कि जिले के 4 हलकों में 4 ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किए गए और 324 यूनिट खून जमा किया गया। इन्होंने कहा कि खून के अतिया कैंप को जिले में बेमिसाल रिस्पांस मिला है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि खून का अतिया दे और खतरे में पड़ने वालों की जानें बचाएं। इन्होंने इलारेडी, बांसवाड़ा और बिचकुंडा खून के अतिया कैंपों का मुआयना किया। इन्होंने खून का अतिया देने वाले नौजवानों, मुलाजमीन और खवातीन को मुबारकबाद दी। जिला कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने बिचकुंडा सरकारी हॉस्पिटल में मुनक्किदा खून अतिया कैंप में खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन M राजना, वाइस चेयरमैन नागराजू गौड, जनरल सेक्रेटरी रघु कुमार, दस्तीराम, नुमाइंदगान जमील अहमद, नरसिम्हा, रमेश रेड्डी, डॉक्टर विक्रम, संजीवा रेड्डी ने हिस्सा लिया। हिंदुस्तान में मोदी के मुकाबले का एक ही क़ायद, वो है KCR। TSRTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन की CMRF चेक्स तकसीमी तकरीब से खिताब। आज TSRTC चेयरमैन व निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने आज अपने हल्का असम्बली का दौरा किया। इसी तरह दरपल्ली का दौरा करते हुए तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि CM KCR की क़यादत में तेलंगाना ने काफ़ी तरक्की हासिल की है और नौजवानों को काफ़ी रोजगार की मौक़े हासिल भी हुए हैं। इसी तरह गुरबा को मुफ्त इलाज व एजाज़े की हर माह फ्राहमी, हामिला ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ स्कीमात, दही इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स के जाय व दीगर शामिल है। लेकिन चंद सियासी जमातों की जानिब से अवाम को गुमराह करते हुए इन सारे कामों पर अपना नाम लगाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस तकरीब में ZPTC बाजरेड्डी जगन, MPTC सरपंच व दीगर ने शिरकत की। శ్రీకొండ మండలంలో చెందినటువంటి 5 కళ్యాణకు చెప్పడం జరిగింది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు పనిచేసినా ప్రజల్ని ఆర్థికంగా బలం చేకూర్చడానికి పనిచేస్తుంది. ఇతర పార్టీలన్నీ కూడా లత్కోరు పనులు చేస్తూ, అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ టైంపాస్ చేస్తున్నారు తప్ప ప్రజలకు ఏం చేయడం లేదు. ఈ విషయాల్లో ప్రజలు కూడా గమనించాలా, అర్థం చేసుకోవాలా. ఎవడైతే అబద్ధాలు మాట్లాడితే వాటికి తగిన గుణపడని చెప్పాలా. మనం ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు देशंలో नंबर 1 मुख्यमंत्री का रहना। दादी का कत्ल करने वाले पोते को जिले जज सुनीता कुंचाला ने सुनाई उम्र कैद की सजा।
भीमगल मंडल में लक्ष्मी नामी 82 साला खातून की कत्ल की वारदात पेश आई थी, जिसको महकमे पुलिस भीमगल CI एस सिद्धैया ने मुलजिम गंगाधर, जो मरहूम का पोता है, इसको गिरफ्तार कर लिया और तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुलजिम काफ़ी बुरी आदतों में डूबा हुआ था और जब दादी ने इसको रोकने की कोशिश की तो इसको लकड़ी व पत्थरों से मार मार कर कत्ल कर दिया। और महकमे पुलिस की जानिब से मुसलसल कानूनी नुमाइंदगी के सबब आज जिले जज सुनीता कुंचाला ने इस मुलजिम को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, जिस पर पुलिस कमिश्नर के नागराजू ने तमाम महकमे पुलिस मुलाजमीन की खिदमात की सताइश की। बालकुंडा में मंजूर शुदा चेक डैम की तामीर में मरकजी हुकूमत का 1 रुपया भी शामिल नहीं। MP अरविंद झूठ बोलकर हीरो बनना चाहते हैं और किसानों के बगैर धरना देकर इसको रायतू धरने का नाम दे रहे। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रुकन असम्बली अरविंद ने रायतू धरने के नाम पर किसानों के बगैर धरना देकर बालकुंडा हल्के में बनाए गए चेक डैमों के बारे में झूठ बोला है। बालकुंडा हल्के में वजीर ने कुपला वागू और पेदा वागू पर पहले से तामीर शुदा और मंजूर शुदा चेक डैमों के फंड्स का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने पूरी कीमत पर चेक डैमों की तामीर का बेड़ा उठाया है, जबकि मरकजी हुकूमत ने 1 रुपया भी अदा नहीं किया है। इन्होंने शिकायत की कि MP अरविंद को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कुपला वागू और पेदा वागू पर कितने चेक डैम बनाए जा रहे हैं। वजीर ने बालकुंडा हल्के के लोगों के सामने रुकन असम्बली अरविंद के जरिए जमा किए गए चेक डैम की तामीर के फंड्स के तमाम सबूत पेश किए। इन्होंने कहा कि 10 चेक डैमों की तामीर पर 66 करोड़ की लागत आई है, जिसमें से 20 करोड़ का कर्जा नाबार्ड ने लिया है और इसे सूद समेत KCR हुकूमत नाबार्ड को वापस कर देगी और बाकी 46 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत ने अदा किए हैं। और कहा कि मंजूर शुदा कुल 27 चेक डैमों के लिए 177 करोड़ रुपए में से सिर्फ 20 करोड़ रुपए नाबार्ड का कर्ज है और बाकी 157 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत के हैं। इस मौके पर वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इन किसानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस किसानों के धरने का बायकाट किया। बड़ा भीमगल శాంక్షన్ అయింది 4,57,00,000. అట్లనే సికింద్రాబాద్ బెజ్జోర 5,28,00,000. మోతే 5,01,00,000. మోతే అట్లూరు 5,08,00,000. మొత్తం 20,04,00,000. ఈ నాలుగు మేము నాబార్డు లోన్ కింద తీసుకున్నాం. 20 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫండ్ కాదు, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు కావాలి. నాబార్డ్ అనే సంస్థ దగ్గర లోన్ తీసుకొని స్టేట్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఆ లోన్ ని తిరిగి కడుతుంది. అది కూడా ఇంట్రెస్ట్ తో పాటు వడ్డీతో సహా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మళ్ళీ నాబార్డు తిరిగి కడుతుంది. దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏం సంబంధం లేదు, వాళ్ళ డబ్బు కాదు. నంబర్ 1 ఏది ఆ 10లో ఈ 4 సంగతి. ఇది మిగతా 6 సంగతి గాన్లపేట్ సుంకెట్ 9,56,00,000. వెంకటాపూర్ 6,66,00,000. అట్లనే వేల్పూర్ 9,36,00,000. కొత్తపల్లి 7,73,00,000. పచ్చలనాడు కూడా 5,94,00,000. కుక్నూరు సుంకెట్ 9,03,00,000. ఇదంతా 48 కోట్లు. మొత్తం 10టికి కలిపి 68 కోట్లు. ఈ 68 కోట్లలో 48 కోట్లు స్ట్రేట్ గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫండే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులే. మిగతా 20 కోట్లు నాబార్డ్ నుంచి లోన్. మేము దాన్ని తిరిగి ఇంట్రెస్ట్ తో పాటు తిరిగి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పు కడుతుంది. CM KCR के हाथों मेडचल जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह। PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA इनके हमरा मौजूद। आज रियासती वज़ीर आला KCR ने मेडचल का दौरा करते हुए जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत की मुस्तकिल तरक्की के लिए ही सरकारी दफातर में काफ़ी बड़े पैमाने पर तब्दीली अमल में लाई जा रही है, ताकि अवाम के काम काफ़ी तेजी से हो और रियासत तरक्की की राह पर गामजन हो। मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की को रोकने के लिए कितनी भी कोशिश करे, लेकिन तेलंगाना की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, किया ऐलान। हर नौजवान खून की अतिया के लिए आ गए। आर्मूर में मुनक़िदा खून का अतिया कैंप से ZP चेयरमैन विठल राव का खिताब।
हिंदुस्तान की आज़ादी की 75 साला जश्न की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आर्मोर टाउन की सरकारी हॉस्पिटल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। डीपी के चेयरमैन विट्ठल राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, शहर के लोगों और कायदीन ने शिरकत की और खून का अतिया दिया। इसके बाद जेडपी चेयरमैन विट्ठल राव और म्यूनसिपल चेयरपर्सन विनीता पवन ने कहा कि रियासती हुकूमत के हुक्म के मुताबिक हिंदुस्तान का आज़ादी डायमंड फेस्टिवल शानदार तरीके से मुनाकिद किया जाएगा। इन्होंने कहा कि सबको वजोस्तव में हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, हॉस्पिटल के डॉक्टर नागराजू, डॉक्टर अमृत राम रेड्डी, डॉक्टर वेंकटरमना, रेड क्रॉस मेमरान, तहसीलदार वेणु, कमिश्नर जगदेश्वर गौड़, MPDO श्रीनिवास, SHO सुरेश बाबू, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, काउंसलर, सरपंच, MPTC और दीगर मौजूद थे। रहनुमा, कारकुन, शहर के अवाम व दीगर ने शिरकत। సిబ్బంది అందరూ వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరూ ఇక్కడ రక్త శిబిరంలో భాగస్వాములు అవుతున్నారు. ఒక మహిళా టీచర్ ఉండి కూడా తను ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చింది. మేము చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాము. నిజామాబాద్ జిల్లానే హిందూ గడ్డనే ఉద్యమాల గడ్డ. ఏ ఉద్యమం నిజామాబాద్ నుంచి ప్రారంభించినా ఉద్యమాల గడ్డ అంటే ప్రతి ఇష్యూ మీద ఉద్యమాలు చేసిన గడ్డ ఆర్మూర్ గడ్డ. కాబట్టి ఇక్కడ ఉద్యమ నాయకులు చాలా అనుకుంటే ఏదైనా సాధించారు. यौम आज़ादी की 75 साला जश्न के मौके पर मोगलापल्ली युवा सेना की जानिब से कौमी तराने का एहतमाम, अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए प्रोग्राम को बनाया कामयाब। मोगलापल्ली युवा सेना के ज़ेरे निगरानी में M उपेंद्र की क़यादत में हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें साल डायमंड जुबली के मौके पर आज कौमी तराना पढ़ने का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए कौमी तराने पर मबनी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में C पवन, साई, मनोज, वासु, श्रावण, आनंद, सरपंच नामपल्ली, चंद्रशेखर व दीगर ने शिरकत। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। CM KCR के हाथों मेडचल जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह। PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मोर MLA इनके हमरा मौजूद। दादी का कत्ल करने वाले पोते को जिले जज सुनीता गुंचाला ने सुनाई उम्र कैद की सजा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के हिस्से के तौर पर बोधन में मुनक़िदा खून का अतिया कैंप में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने की शिरकत व खून का अतिया दहनगान की हिम्मत अफजाई। मरकजी हुकूमत बुनियादी मसाइल को हल करने में नाकाम। मजहबी सियासत छोड़ने पर हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुत्तहदा जिले MLC के कविता ने खून का अतिया देते हुए किया खिताब। हिंदुस्तान में मोदी के मुकाबले का एक ही कायद, वो है KCR। TSRTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन की CMRF चेक्स तकसीमी तकरीब से खिताब। यौम आज़ादी की 75 साला जश्न के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा उर्दू दा तबके के लिए शहर में अदबी मुशायरा व शौरा की तहनीती तकरीब का इनेकाद, जिसमें एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।